चैनल। दोस्तों दोस्तों मैं रिसेंटली टी हार्वे एकर की बुक द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड पढ़ रहा था। इस बुक से मुझे 3 ऐसी चीजें मिली है जो कामयाब लोगों को नाकामयाब लोगों से अलग बनाती है। आप इन्हें आदत भी कह सकते हैं। ये ऐसी कुछ आदतें हैं जिनसे कामयाब लोग बहुत दूर रहते हैं, लेकिन नाकामयाब लोग इस आदतों को डेली बेसिस पे दोहराते रहते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे कामयाब और नाकामयाब वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ऑथर ने यहाँ पे गरीब और अमीर शब्द का प्रयोग किया है। सो लेट्स बिगिन। मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसने एक बिजनेस शुरू किया था जो कि चला नहीं। जब मैंने उससे उसका बिजनेस बंद होने की वजह पूछी तो उसने मुझे बताया कि कंपटीशन बहुत था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। और लास्ट में उसने मुझे कहा कि उसकी किस्मत ही खराब है। जब आप किसी नाकामयाब इंसान से उसके नाकामयाबी की वजह पूछते हो तो वो खुद को छोड़ के सब चीज़ों को ब्लेम करता है। यही चीज़ 90% ऑफ इंसान के साथ होती है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है कि लोग खुद को छोड़ के प्लेनेट को जिम्मेदार ठहराते हैं कि ढलानी ग्रह की वजह से मेरा नसीब खराब है। बेचारा ग्रह तो अपने अपना काम कर रहा है कि वो सूरज के चक्कर लगा रहा है, और लोग दूसरे ग्रह को ब्लेम करते हैं। अगर ग्रह कुछ कर भी सकता है तो ग्रह क्या किसी शहर में रह रहे, किसी गली में, किसी रूम नंबर में रह रहे किसी नाम के व्यक्ति को, ढलानी नाम के व्यक्ति को क्यों परेशान करना चाहेगा? ये बिल्कुल रेडिकुलस है। दूसरी तरफ कामयाब लोग अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। कि वो जिम्मेदारी लेते हैं इसीलिए वो खुद को बेहतर बना पाते हैं, और वो खुद को बेहतर बना पाते हैं इसीलिए वो कामयाब होते हैं। तक आप अपने फेलियर की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते और सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही है नाकामयाब लोगों की पहली निशानी। कामयाब लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं और खुद को विक्टिम बताते हैं। मैंने एक कपड़े की दुकान पे देखा कि एक कस्टमर दुकानदार से काफी देर से बहस कर रहा था। वो कस्टमर उस दुकानदार से कुछ आर्गुमेंट बहुत समय से कर रहा था। इस वजह से वो दुकानदार बाकी कस्टमर को अटेंड नहीं कर पा रहा था। फिर एक्चुअली मुझे पता चला कि वो आदमी उस दुकानदार से बार्गेनिंग कर रहा था। उसका कुछ 1,500 के आसपास बिल था और वो उस बिल में से 50 रुपए कम करना चाह रहा था। ये देखने में काफी नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जरा सोचिए ऐसा करने वाले लोगों की टाइम की वैल्यू कितनी है। आधा घंटा बहस करने के बाद 50 रुपए बचा लिए, मतलब आधा पौन घंटे की वैल्यू 50 रुपए ही होती है। नाकामयाब इंसान क्या करता है? आधा घंटा मार्केट में घूमेगा, 50 के सब्जी 25 रुपए में लेगा, और 20 की भिंडी 15 रुपए में लेगा, और 40 रुपए की टमाटर 20 रुपए में लेगा, और वह अपनी पूरे लाइफ में यही करते रहेगा। लेकिन कामयाब इंसान अपने टाइम की वैल्यू समझता है और वो 10-20 रुपए बचाने के लिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता है। उसका फोकस होता है कि वो अपने टाइम की वैल्यू किस तरह से और बढ़ा सकता है, वह और क्या क्वालिटीज डेवलप कर सकता है जिससे उसके टाइम की वैल्यू और बढ़ जाए। यही है दूसरी निशानी। नाकामयाब लोग छोटा सोचते हैं और कामयाब लोग बड़ा सोचते हैं। इस यूनिवर्स का एक लॉ है जिसे पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। वो लॉ ऐसा है कि आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो वो चीज़ बढ़ती है। जिस तरह से आप अपने हेल्थ पे फोकस करोगे तो आपकी हेल्थ बढ़ती जाती है। आप अपने बिजनेस पे फोकस करोगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। हमारे थॉट्स हमारे रियलिटी बनाते हैं। इस हिसाब से और कंप्लीट करने रहने से हम अपने लाइफ में आगे नहीं जा सकते। तो हम क्या एक्चुअल में सही चीज़ों पे फोकस करते हैं? मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऐसा सोचते रहेंगे तो कभी आएंगी भी नहीं। मुझे पढ़ाई पढ़ाई में नहीं लगता तो लगेगा भी नहीं। मैं गरीब हूँ, हमेशा रहोगी। मेरी बिल्ली बहुत मोटी है, हमेशा रहेगी बॉस। जब हम शिकायतें करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तो हम सॉल्यूशन पे नहीं तो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम कम होने की जगह बढ़ती जाती है। अगर आप ध्यान दोगे तो पाओगे कि जो लोग शिकायतें करते हैं उनकी जिंदगी आमतौर पे बहुत मुश्किल होती है। ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ गलत हो रही थी उन्हीं के साथ हो सकती है।
एक तो आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम के जगह सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। और दूसरा कि आपको शिकायतें करने वालों से भी दूर रहना चाहिए, लेकिन आपको उनके साथ रहना ही पड़े तो मेक श्योर कि आप में उनकी ये आदत ना आए। बहुत से लोग शिकायत करने वालों से उनकी बात बहुत मजे से सुनते हैं। जब उनकी शिकायत करना खत्म हो जाता है तो ये शुरू हो जाते हैं, तेरे साथ इतना बुरा हुआ, सुन मेरे साथ कितना बुरा हुआ। यही है तीसरी निशानी। नाकामयाब लोग शिकायतें करते हैं तो कामयाब लोग जिम्मेदारी लेते हैं। मैं आपको 7 दिन का चैलेंज देना चाहता हूँ। आज के बाद आप 7 दिन तक ना ही किसी इंसान के बारे में शिकायत करोगे, ना ही किसी चीज के बारे में शिकायत करोगे, ना ही बोलकर, ना ही अपने मन में। ऑथर कहते हैं इस छोटी सी चीज ने काफी लोगों को अपने लाइफ में उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी है। तो 7 दिनों तक बिल्कुल शिकायत नहीं। अगर आप किसी को ब्लेम करते हुए पाओ, अपना टाइम छोटे मोटे चीज़ों में वेस्ट करते हुए या फिर किसी चीज़ की शिकायत करते हुए सुनो, तो रुक जाओ। खुद को याद दिलाओ कि आप खुद अपनी ज़िंदगी बना रहे हो। आपके टाइम की वैल्यू इतनी कम नहीं है कि आप 20 रुपए बचाने के लिए 1 घंटा वेस्ट कर दो। आप प्रॉब्लम पे नहीं बल्कि सॉल्यूशन पे फोकस करते हो। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके यस आई विल करके कमेंट कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर करो जो कि सबसे ज़्यादा शिकायत करता है, उसे भी ये चैलेंज दो। विश यू ऑल टू ऑल द बेस्ट, यू गाइस आर अमेजिंग। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बेल आइकॉन दबा के ऑल पे सेट कीजिए।